खान साहब को अमेरिकन गाय चाहिए, पाकिस्तानी गाय उनको पसंद नहीं आती, उनको अमेरिकन गाय चाहिए, तो उसके लिए एक मंसूबा बनाया गया है। बस मुर्गी, अंडा, कट्टा, नाव, काओ इकोनॉमी बाय कप्तान। तो हम ये सोच लें कि हम अगर अपनी पैदावार दुगनी कर दें, चाइना की हमारे से 3 गुना, और खास तौर पे दूध, उनकी उनकी जो गाय है वो ये 5 या 6 गुना ज्यादा दूध देती है हमारी गाय से। तो हम सिर्फ अगर अपनी इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से और इनकी टेक्निक से हम डबल ही कर लें अपनी पैदावार, तो पाकिस्तान बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। 40 बिलियन रुपए, यस 40 बिलियन लगेंगे। और किस बात पे लगेंगे कि हमारी जो पाकिस्तानी मवेशी हैं उनसे कुछ एतराजात थे। खान साहब को अमेरिकन गाय चाहिए, पाकिस्तानी गाय उनको पसंद नहीं आती, उनको अमेरिकन गाय चाहिए, तो उसके लिए एक मंसूबा बनाया गया है। और चीमा साहब का तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो कहते हैं कि इस मंसूबे से हम अगले इलेक्शंस भी जीत जाएंगे। अब हम उनको क्या बताएं कि पहला इलेक्शन जो आप लोगों ने जीता है वो मुकद्दस गायों की वजह से जीता था। अब इस दफा आप लोग सादी बेचारी गाय के साथ जीतना चाह रहे हैं, चाहे जितना भी अमेरिकन उसमें हेल्प इमदाद मिल जाए, अगला इलेक्शन आप इस तरह जीतना चाह रहे हैं। वेल डन टू यू। मैं तो कंप्लीटली इनोवेशन और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के हक में हूँ। हाउएवर यहाँ पे मसला ये है कि मैं तो कोई इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना हमें पता है कि जितने वक्त में एक इंसान यानी एक माँ, इंसानी माँ बच्चा पैदा करती है, उससे जरा ज्यादा वक्त लगता है एक गाय को बच्चा पैदा करने में। यानी 9 महीने का जो अरसा है, 9 महीने से ज्यादा ही वक्त लगता है। उसके बाद 9 महीने के बाद जब वो बच्चा पैदा होगा, जिसके लिए आप ये एग्जॉटिक अमेरिकन स्पर्म इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका मकसद ये 40 बिलियन रुपए लगाने का मकसद ये है कि आप जो हमारी पाकिस्तानी बेचारी गायें हैं उनसे खुश नहीं थे, तो आप चाहते हैं कि वो दूध ज्यादा देने शुरू हो जाए। और वो जब दूध ज्यादा देने शुरू हो जाएंगी तो आपका ख्याल है कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ना, आप ऐसे नहीं जीतेंगे, आप सादा गाय जीतेंगे, ये याद रखें। कोई स्पेशल गाय हो तो और बात है। लेकिन दूसरी बात ये कि 9 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा एक गाय के बच्चा पैदा करने में। अगर उसको बछड़ी हो गई तो उसके बाद जनाब वो जब फुल फुल गाय बनेगी तो उस पर कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे। अच्छा, सो आप ऐड करते जाएंगे, 2 + 9 ये हो गए, 2 years 9 months ये हो गए। उसके बाद जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप ये मिकदार दूध की, यानी कि वो ज्यादा लीटर्स देने शुरू हो जाएगी, तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी फ्रीजियन गायज हैं, फ्रीजियन काउज जो हैं, जो कि हम यूरोप से या ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका से भी जो आप ला रहे हैं, अमेरिका में भी जो गाय ज्यादा इस्तेमाल की जाती है या ब्रीड की जाती है वो फ्रीजियन गाय है। और फ्रीजियन गाय जो है वो हमारी गायें तो आपको पता है, बेचारे बेचारे हमारी आवाम की तरह हमारी गायें भी हैं, वो तो बगैर एसी बगैर कूलर के हमारी बेचारी देती रहती हैं दूध, उनको किसी खाते में नहीं डालते। अब फ्रीजियन गाय जो है वो उसको तो बड़े ठंडे माहौल में रखना पड़ता है, क्योंकि वो जर्मन ओरिजिन गाय है, जर्मनी और हॉलैंड से ये गाय ओरिजिनेट करती है और अब यूएस में इस्तेमाल होती है। और यूएस में इनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाते हैं, जो कि बड़े मेगा स्केल पे ये फार्मिंग की जाती है। तो आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी बेचारा गरीब किसान जिसको आप हेल्प करना चाह रहे हैं, पहले तो वो ऐसी गाय का अपकीप कैसे करेगा, कैसे उसको पालेगा। दूसरी बात ये है कि हमारा जो आम किसान है और वो जो दूध प्रोड्यूस करता है, उसको तो ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनीज उसका दूध खरीद लेती हैं। जब वो उनसे खरीदती हैं तो 50-60, ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए में खरीदती हैं, और उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बड़ा कम है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो वो जब बेचती हैं तो डबल कीमत में बेचती हैं, यानी अगर उनको 70 का पड़ता है तो कम से कम 120 रुपए का या 160-70 रुपए का आपको वो दूध पड़ता है। और वो भी दूध एक्चुअली उनको बड़ा बारी का सौदा है, इसलिए क्योंकि जो दूध वो आप इस्तेमाल करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज का, जो पैक्ड मिल्क आता है, उसमें से जो उसकी बालाई होती है, जो फैट कंटेंट होता है, जो मलाई होती है, उसको अलहदा किया जाता है, वो मजीद इस्तेमाल किया जाता है उनके बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कोको प्रोडक्ट्स हैं वगैरह। तो एक्चुअली उनको उधर भी सेविंग पड़ती है। अब हमारा जो बेचारा गरीब जमींदार है, उसका
पहले ये मसला है कि दूध वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, वो compete कर सकते हैं। लेकिन आम जो किसान है ना, जिसको आप रीच करना चाह रहे हैं, तो ये ड्रामे हमारे साथ ना करें, इसलिए क्योंकि हमारे बेचारे जो गरीब किसान हैं, उनको तो पहले आप सस्ता यूरिया दें। पहले तो आप उनको ये जीएम सीड उनके ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। बेसिकली ये एक कॉर्पोरेट आप फार्मिंग लाना चाह रहे हैं, जो लाएंगे, जो इंपोर्ट करेंगे, ये जो स्पर्म आएगा, पता नहीं अब बोली का स्पर्म आएगा, या किसी को अगर घोड़ों का शौक हो तो उसमें वो अपने घोड़ों के भी शौक पूरे कर रहे हों, बिकॉज ये चीजें तो आपको पता है, जुडिशल इंक्वायरी हो या नैब हो, क्या होता है उसका। आज तक इस मुल्क में ये नहीं पता चला कि बेनजीर भुट्टो साहिबा का कातिल कौन था, और ऐसे सड़कें धो डाली, लियाकत अली खान का किलर उसी वक्त मार दिया गया, अनकवर्ड मिस्ट्री ऑफ ओजड़ी कैंप। उधर हम क्या मालूम कर सकेंगे कि 40 बिलियन रुपए का स्पर्म आया, किस चीज का स्पर्म आया, कितनों को मिला। तो आपका तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो आपके अपने लोग एतबार नहीं करते, इतना एतबार नहीं करते कि आपके जो खास लोग हैं, जो आपके बड़े चहीते हैं, वो आपकी नैब पे ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारा अगर आपने रिंग रोड का प्रोजेक्ट खोलना है तो नैब के पास हम नहीं जाएंगे, हमें चुम्मी सरकार की इंक्वायरी नहीं चाहिए, हमें जुडिशल इंक्वायरी चाहिए। ये तो उनका लेवल ऑफ ट्रस्ट है। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शहबाज शरीफ का और जनाब मिसेस काजी फैजीसा का आपकी प्रोसेस पे कोई ट्रस्ट रह जाए। तो अगर आप इंतकामी कार्रवाइयों पे इतना फोकस ना करते और अपने ये जो मिसगाइडेड और ये जो रोज एक शोशा छोड़ते हैं कि जनाब पहले अंडे पैदा करने थे, फिर कट्टों पे गए, वो मुर्गियां अंडे भी रह गए, कट्टे भी रह गए, गाड़ियां भी रह गई, वो यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो भी रह गई, अब एक नया आपने एक ड्रामा खोल लिया है और हम इधर बैठे हैं आपके ड्रामे देखने के लिए बैठे हुए हैं। लेट्स सी इसका क्या ड्रॉप सीन होगा। अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स दैट आई स्पोक टू टुडे, उन्होंने कहा कि जी जनाब पहला तो जो बैच आएगा वो तो जी 3 साल में तो नहीं आता, इनके तो कितने साल बच गए हैं, 2 साल बच गए हैं। तो वो तो ऐसे भी इलेक्शन से पहले तो कोई गाय इनको कोई दूध नहीं देने वाली, तो हो सकता है कि कोई गाय बच्चा भी ना दे 3 साल में। लेकिन बहरहाल ये ये चमत्कार करने के आदी हैं जो लोग 2018 में हुकूमत में आ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो इनको ये भी बेनिफिट देना चाहिए। और यही वजह है कि जब कोई अच्छी स्पीच दे देता है तो आप और बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। और हम इस किस्म की खबरें, मतलब जबकि हमको एक सीरियस खबर के ऊपर फोकस करना चाहिए था, तो मैंने जब इनसे पूछा कि क्या खबर चल रही है, तो उन्होंने कहा कि जी बस मुर्गी अंडा कट्टा नाउ काउ इकोनॉमी बाय कप्तान। सो या आई मीन यूके में सबसे पॉपुलर एक गाली समझी जाती है कि किसी को गाली या किसी को अगर कुछ आपने तंज करना हो तो आप उसको कहते हैं कि डोंट बी अ काउ। तो आई थिंक दैट्स द एडवाइस दैट आई वुड एंड एवरीबडी वुड लाइक टू गिव टू the incumbent government ke don't be a cow, get your act together and let's get some work done if at all possible.